हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति की कामना अशुद्ध चित्त में नहीं आती, और चित्त शुद्ध करने के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले ईमानदारी से यदि भगवान को पाना चाहते हो तो चित्त शुद्ध रखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है आहार शुद्धि की। आहार शुद्धि से हमारे अंतःकरण की शुद्धि का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। यही देख लो, नशा पी लेने वाला आदमी बहू बेटी के भेद को खत्म कर देता है, तो उसकी ऐसी बुद्धि क्यों हुई? प्रत्यक्ष देख लो, अशुद्ध आहार के कारण। वेद में स्पष्ट लिखा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। और आहार शुद्धि का मूल मंत्र इतना ही है वैष्णव के लिए कि जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को कभी आहार के रूप में नहीं लेना। पवित्रता से नैवेद्य बनाकर भगवान को अर्पित करना और भगवान का अधरामृत प्रसाद ही लेना। जो वस्तु भोग नहीं लग सकती उसको नहीं खाना, यही आहार की शुद्धि है। और एक विशेष बात है महाराज जी, आहार तो पवित्र है, पर आहार जिस धन से जुटाया जा रहा है उस धन के इकट्ठे करने का तरीका पवित्र नहीं है। ध्यान में आई बात नहीं आई तो शुद्ध आहार करने से भी मन बिगड़ जाएगा। आप भले ही भारतीय देसी गैया का दूध पी के ही रह रहे हो, पर दूध पीने वाली व्यवस्था का जो धन ऐसा आ रहा है जो ऊटपटांग काम करके आ रहा है, तो उस दूध को, उस सात्विक आहार को लेकर भी बुद्धि खराब हो गई। इसीलिए कमाई का जो साधन है वह भी अशुद्ध नहीं होना चाहिए। पदार्थ अशुद्ध नहीं होना चाहिए, तो पदार्थ शुद्ध होना तो चाहिए तो ठीक है, पर उस पदार्थ की प्राप्ति के निमित्त जो धन है उस धन के आने का जो रास्ता वो भी पवित्र होना चाहिए। नहीं तो तत्काल कुछ न कुछ प्रभाव चित्त पर पड़ जाएगा। पुराने महात्मा लोगों में ऐसी विचारधारा थी कि वे व्यक्ति से पूछते थे, जब कोई सेवा करने आता था तो उससे पूछते थे, भैया तेरो क्या काम अटक गया है, काय को तू भंडारो दे रहे हो, किस लिए सेवा कर रहा है? फिर वो बताता इसलिए कर रहा हूं। फिर पूछते, भैया तुम्हारा काम क्या है? और समझ में आ जाता कि कोई कामना है या कोई काम है, तो फिर हाथ जोड़ लेते, भैया हम तो मधुकरी मांग के भजन कर लेंगे, हमको तुम्हारे भोज भंडारे की आवश्यकता नहीं, और कहीं तुम भेंट विदाई खर्च करो, हमें आवश्यकता नहीं है। इतनी कठोरता अपने जीवन में रखो तो संभव है। इकट्ठा करने का साधन भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वो भी आहार शुद्धि में ही आता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। दूसरा, पहला साधन आहार शुद्धि, दूसरा साधन नित्य स्वाध्याय। नित्य स्वाध्याय का अर्थ है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका। मनुष्य मात्र के लिए 5 ग्रंथ पर्याप्त हैं, सबके लिए, कोई संप्रदाय का भेद नहीं और कोई जाति का भेद नहीं, सबके लिए 5 ग्रंथ पर्याप्त हैं। क्रमशः एक एक ग्रंथ को ले लें, एक हो जाए पूरा दूसरा शुरू कर दें, दूसरा हो जाए तीसरा शुरू कर दें, ये रोज दिशा मिलती रहेगी। तीसरा साधन है नित्य सत्संग। स्वाध्याय भी रोज,
और सत्संग भी रोज, तीसरा साधन। आजकल तो बड़ी सुविधा हो गई है, हम महापुरुषों के विचारों को, उनके सत्संग को घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं आधुनिक विज्ञान के माध्यम से। पर इसमें एक बात हम आपको निवेदन करें कि जैसे तैसे को नहीं सुनना चाहिए, उससे भी भटक सकता है व्यक्ति। इसलिए भीतर से पक्का कर लो कि हमको ठाकुर जी सी हरिगुरु संतों से विमुख कराने वाले लोग भी हैं, इसलिए सबको मत सुनो। जिसके श्रवण से आपके मन में शरीर संसार से वैराग्य भाव जगे और भगवान के चरणों में प्रेम जगे, भगवान की ओर वृत्ति बढ़े, उसका सुनो, सबका मत सुनो। हमारे ब्रज के महान संत पंडित जी महाराज निषेध करते थे, जैसे तैसे का मत सुनो, नहीं तो ग्रंथ का स्वाध्याय करो। इसलिए भक्त की वाणी से भगवत चरित्र सुनने चाहिए, ये आज्ञा दी गई है। आहार शुद्धि, नित्य स्वाध्याय, नित्य सत्संग और चौथा साधन है निरंतर नाम जप। ये चौथा साधन सर्वोपरि है। सर्वोपरि हम इसलिए कह रहे हैं कि आहार शुद्धि भी है, स्वाध्याय भी है, सत्संग भी है, किंतु यदि नाम जप नहीं है तो भगवत प्राप्ति की जैसी व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिए वो तो नहीं जगेगी, नहीं जगेगी, नहीं जगेगी। भगवत साक्षात्कार की व्याकुलता बिना नाम जप के प्रकट हो ही नहीं सकती। खूब नाम जप करो। नाम जप किस दिशा में जा रहा है पता कैसे चले? नाम जपते जपते एकांत में, भीड़ भाड़ में नहीं, नाम जपते जपते एकांत में कभी कभी शरीर में रोमांच हो जाए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लग जाए, हृदय भरावे, कंठ भरावे, तो समझना कि हां अब कुछ सही दिशा में भजन चल रहा है, नाम जप ठीक से हो रहा है। फिर कभी ऐसा भी होगा कि जैसे बिजली के झटके लगते हैं ऐसे झटके लगने लग जाएं। ये सब घबराने की चीज नहीं, ये सब सौभाग्य के चिन्ह है कि अब नाम जप सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरे श्याम लगो